So I will share my screen and start with the next topic. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सीरीज क्या थी? सीरीज हमने पढ़ा कि सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल है। सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। अब सीरीज आपकी बहुत सारी वैल्यूज कंटेन कर सकती है। वो वैल्यूज किस टाइप में होगी? वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, कोई भी। बाय डिफॉल्ट जो सीरीज बनती है आपकी वो न्यूमेरिकल होती है। न्यूमेरिकल मतलब इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। और सीरीज की जो इंडेक्स है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एक सीरीज है, उसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2, और वैल्यूज क्या है, कुछ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो हम ये कोड आज कैसे क्रिएट होता है, कैसे रन होता है, वो हम टूल पे करेंगे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड वी विल रन दिस कोड इन वन पाइथन कंपाइलर। तो आप ऑनलाइन कंपाइलर कोई भी रन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे W3 स्कूल का एक कंपाइलर लिया है, यू कैन यूज दिस। तो आज हम सीरीज क्रिएशन करेंगे। तो पहले सीरीज क्रिएट करने के लिए, सीरीज मैंने आपको बता दिया वन डायमेंशनल होती है, उसमें इंडेक्सेस होती है, वैल्यूज होती है। तो पहले अगर सीरीज आपको क्रिएट करनी है तो फर्स्ट जो आपको लिखना है वो लिखना है इम्पोर्ट पैंडास SPD। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, हम इंपोर्ट करा रहे हैं पैंडास को। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही कि पैंडास में क्या है, हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल है जो हम इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पाइथन में पैंडास को इंपोर्ट कराया और उसको बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे नाम दे दिया PD। अब ये जो PD है ये आपने लास्ट जब भी IP पढ़ा होगा 11th में, तो ये वेरिएबल नेम के रूल से रन करता है। वेरिएबल रूल मतलब कि आप PD1 दे सकते हो, आप PD1 2 3 दे सकते हो, या फिर आप अपना नाम दे सकते हो। यू कैन गिव एनीथिंग, वेरिएबल नेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें सीरीज क्रिएट करने के लिए जो इम्पोर्ट पैंडास है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी सीरीज के लिए एक ऑब्जेक्ट S1, ओके। अब इस S1 में मैं क्या करूंगी, PD जो मैंने इम्पोर्ट पैंडास एस PD एलिस नेम क्रिएट किया है वो डॉट, कैपिटल लेटर में मुझे हमेशा एस लिखना है, प्लीज याद रखना। कैपिटल लेटर में होना चाहिए एस सीरीज, और यहाँ पे हम कुछ भी स्केलर वैल्यू देंगे। सपोज मैंने 10 दे दी, 10 वैल्यू, ओके। या आपको मल्टीपल वैल्यूज देनी है तो आप चाहो तो लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं लिस्ट बनाऊंगी तो आई हैव टू गिव एनी मल्टीपल वैल्यूज। मैं लिस्ट को क्लोज करूंगी। यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो होता है इंडेक्सेस। तो अभी हम इंडेक्सेस दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 1 आती है, सो पहले बाय डिफॉल्ट इंडेक्स से हम रन करते हैं और इसको हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट मतलब हम इसको आउटपुट में ऐसा देखेंगे S1, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगी तो आप राइट साइड में देखेंगे कि इसका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट में क्या आया है, 0 में 10 वैल्यू आई है, 1 में 12 वैल्यू आई है, और आपका सीरीज क्रिएट हो गया। अब सपोज अगर मुझे सीरीज की इंडेक्सेस चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स एट्रीब्यूट लिखूंगी और यहाँ पे मैं जितनी वैल्यूज है उतनी ही इंडेक्स मुझे देनी होगी। अब इंडेक्स अभी मैं नंबर में देती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको शो करके बताऊंगी कि कैसे आप स्ट्रिंग में दे सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पे चेंजेस कि इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 10 20 हो जाएगी, ओके। अब अगर मुझे डेटा स्ट्रिंग में देना है तो मैं डेटा स्ट्रिंग में कैसे दे सकती हूँ, ABC। हमेशा हमेशा आपको स्ट्रिंग वैल्यू में देने के लिए कोटेशन यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पे DEF मैंने ऐसे ही कोई रेंडमली डेटा दे दिया और उसके बाद मैंने रन किया है। तो आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे कि आपका जो इंडेक्स है उस पे जो नेम आ गया वो ABC आ गया, और डेटा टाइप चेंज होकर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इससे पहले वो इंटीजर 64 था क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू दी थी। अगर मुझे इंडेक्स को भी कोई स्ट्रिंग देना है तो मैं इंडेक्स में भी सेम रूल फॉलो करूंगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगी और सेकंड में मैं लिख दूंगी कोई भी सेकंड, ओके। दिस वे आई कैन ऑल्सो गिव स्ट्रिंग एज अ इंडेक्स। और मैं अगर इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आउटपुट में कि आपके आउटपुट में अगेन ऑब्जेक्ट आ गया और इंडेक्स भी आपकी स्ट्रिंग हो गई है। अगर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी है सीरीज को, सिर्फ एक ही वैल्यू देनी है, स्केलर वैल्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट 10 लिख दूंगी। और अगर मैं रन करूंगी तो जितनी भी इंडेक्सेस होगी उन सब इंडेक्सेस में मेरी 10 वैल्यू आ जाएगी। यस, यू कैन सी। तो ये है हमारा सीरीज क्रिएशन विथ स्केलर वैल्यू। और इसके आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके नोट्स में आपको एक बार दिखा देती हूँ।
ये है इसके नोट्स जिसमें सीरीज क्रिएशन स्केलर वैल्यू है, हमने नॉर्मल वैल्यूज से भी लर्न कर लिया, लिस्ट से, हमने स्ट्रिंग से भी रन करके देख लिया, और हमने नंबर एज अ स्ट्रिंग भी कर लिया। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज क्रिएशन मेथड से। ओके, सो बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू।